हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एन एटम। एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। हमारे यूनिवर्स में we basically know that in our universe there are only two type of things, matter and energy। हमारे आसपास अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली यही दो चीज हमें मिलेंगी, मैटर एंड एनर्जी। यू हैव डन इन योर जूनियर क्लासेस आल्सो दैट मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and have mass। anything in this universe which have some mass and which occupy some space, जिसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए और जिसका खुद का कुछ मास है, that will be a matter। any example we can take like this: God is there, we need a space to place it; chair is there, table is there, our body is there, or any type of organism is there, they all are matter because they need some space। second thing is the energy, the capacity or we can say ability to do work। anything which have capacity to do work but it should not be matter। उसके पास मास नहीं होना चाहिए या स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स। लेट मी टेक माय एग्जाम्पल। आई एम अ मैटर, आई एम ऑल्सो एबल टू डू द वर्क but I am a matter because I am occupying some space as well as I have some mass। here we are not talking about the matter। इस तरह की चीज की बात कर रहे हैं जिसके पास मास नहीं है, still it can do some work। like we are taking the example of the sound। मैं बोल रहा हूँ, I am speaking, we do not need the space to keep this sound। साउंड को रखने के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए, बट काम कर रही है। क्या काम कर रही है? सुनने के काम आ रही है। That's why it is an energy। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल we can take that light। लाइट हेल्प्स अस टू सी समथिंग, देखने में काम आती है बट वी डू नॉट नीड एनी स्पेस टू कीप इट। इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है। तो अब हम देखो इसको कहां से कोरिलेट कर रहे थे, यहां से कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल, इसका मतलब कोई भी दुनिया में ऐसी चीज जिसको रखने के लिए जगह चाहिए और जिसका मास है, वो बेसिकली किससे बना होगा? एटम। It means everything in our universe that we observe, जिसको हम देख सकते हैं, that all are made up of the atom। वो सब किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। Now we will discuss in the detail that what is an atom। ठीक है। तो देखो एटम की अगर बात करें, वैसे तो हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर, दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है, लेकिन एटम भी खुद किसी चीज से बना होगा। ठीक है। उस चीज की हम बात करते हैं दैट आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब का मतलब स्मॉल पार्ट्स, एटॉमिक मतलब एटम, पार्टिकल्स। एक एटम के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं दैट आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, proton and neutron। basically these are some subatomic particles, they combine together to form an atom। इनसे मिलके एक एटम बनेगा। हमारी साइंस की अगर हम कहें स्टार्टिंग, तो हम स्टार्टिंग एटम से ही करते हैं। किसी भी चीज की हम स्टडी करेंगे तो हम एटम से ही स्टार्ट करेंगे। सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है एटम के बारे में। ठीक है। अब देखो इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक इस तरह का पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या है? माइनस का चार्ज है, -1। प्रोटॉन, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एक इस तरह का चार्ज, एक इस तरह का सब्सटेंस है जिसपे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन, हैविंग नो चार्ज, इसका कोई भी चार्ज नहीं। चार्ज नहीं है, मास तो होगा। मास इन तीनों का ही, कुछ ना कुछ वेट या कुछ ना कुछ मास तो इन तीनों का है। चार्ज की हम बात कर रहे हैं -1, +1 एंड नो चार्ज, और वी कैन से 0, कोई भी चार्ज इस पे नहीं है। ठीक है। अब एक एटम की स्ट्रक्चर। एक बेसिकली एटम के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या बहुत सारे मॉडल्स आए थे, बट द सक्सेसफुल मॉडल वर बाय द नील्स बोहर। ही फर्स्टली गिव्स द मॉडल्स ऑफ द एटम। इसने जो मॉडल दिया था
दैट वाज सक्सेसफुल, उसको हम अभी तक मान रहे हैं कि एटम इस तरह का है। तो देखो हम एटम को किस तरह का देखते हैं, इन द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस, सेंटर में है न्यूक्लियस है, एंड विद इन द न्यूक्लियस these two particles proton and neutron, it is denoted by p and here it is n। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्टिकल दैट इज द इलेक्ट्रॉन, ये किस तरह से है, ये इसके अराउंड इस तरह से, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। ये मैंने डॉटेड क्यों दिखाया, क्योंकि इस तरह का सर्कल नहीं है, दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस, ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज अ न्यूक्लियस, ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड सर्कल लगा रहे हैं। न्यूक्लियस एक फिक्स जगह पे है, वहीं का वहीं है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं इसके अराउंड। सो दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ अ एटम गिवन बाय द नील्स बोहर, ठीक है। अब देखो इसमें हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हर चीज बनी तो एटम की हुई है। This hand is also made up of atom, this board is also made up of atom, this marker is also made up of atom। अगर ये एक ही चीज के एटम के ही बने हुए हैं, then why they are different? अलग अलग है ना, इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग है, कलर अलग है, फीचर्स अलग हैं, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। It means there is a variation in this। Now this we will see how there is a variation। अगर सब एटम के ही बने हुए हैं, फिर इतना सारा डिफरेंस क्यों है हर केमिकल सब्सटेंस में, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। मैटर हमने अभी देखा जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस एंड टाइम मास, उसको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, और वी कैन से प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। ये बेसिकली हमें पता है कोई चीज या तो प्योर फॉर्म में होगी या इम्प्योर होगी। प्योर मतलब जैसे थी एक्सट्रैक्ट हुई है, जैसे बनी वैसी की वैसे है। इम्प्योरिटी मींस क्या हो गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया, और वी कैन कॉल इट मिक्सचर आल्सो। इम्प्योर मैटर का मतलब क्या हो गया, मिक्सचर ही हो गया, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस, इसकी बात करते हैं कि एटम जो है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, एक ही तरह की चीज का बना हुआ है, उस चीज की हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस। देखो प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स हैं, ठीक है। हम एक बेसिक लेवल लेके चल रहे हैं 6 to 10 सभी के लिए, तो इसमें हम कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिकली एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एलिमेंट्स के ही बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स के फर्दर हमने टाइप्स बनाए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और थर्ड अगर हम बनाना चाहें तो मेटलॉइड्स। These are three types of the elements. Mostly everyone is aware of these। मेटल नॉन मेटल्स हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, आयरन है मेटल है, सिल्वर है मेटल है, गोल्ड है मेटल है, ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं नॉन मेटल है, ठीक है। इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल से मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स और एवरीवन इज फेमिलियर हो, इसके बारे में जानते हैं। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि कैसे एक ही एटम से बनी हुई चीज अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे शो करेगी, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो कैसे, कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं एलिमेंट लेता हूं, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसका मतलब मैंने इसको क्या देखा, दिस इज नॉट द सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। इस बेस पे ही हम एलिमेंट्स की नंबरिंग करेंगे। अब देखो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, हमने अभी किया कि एक एटम जो है, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब इस बेस पे हम इसके नंबर्स देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा इसके अराउंड, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ देते हैं, इस चीज की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
अगर कोई एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर ओनली वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट, एक ही प्रोटॉन है, वन प्रोटॉन इज देयर, इसका मतलब वो क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, सो प्रोटॉन्स आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग एनी एलिमेंट। अगर ये मैं कह रहा हूँ बोर्ड है, ये डिफरेंट टाइप का है, मेरी स्किन है, ये डिफरेंट टाइप का एटम है, इसका मतलब हमारे क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आर डिफरेंट, ये एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा देन इट इज हाइड्रोजन। ठीक है, इसी चीज को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर मैं डिफाइन करूं, देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसी तरह हम बात करेंगे अगर दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, इफ टू प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट देन इट इज हीलियम। वो क्या होगा, हीलियम होगा, इट इज अ गैस। जैसे हाइड्रोजन क्या थी, एक गैस थी, हीलियम भी क्या है, गैस है। इसी तरह से अगर थ्री प्रोटॉन्स प्रेजेंट है देन इट इज लिथियम। फोर प्रोटॉन प्रेजेंट है, बेरिलियम। इसी तरह से नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट है। इसी में ही सारे आएंगे, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, दैट इज अपॉन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उस अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं 1 to 20 एलिमेंट्स, जिसके लिए हमने बेसिकली ये वीडियो बनाई कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा काम आए, 1 to 20 एलिमेंट्स और 1 to 30 एलिमेंट्स। जब तक साइंस हम करेंगे तब तक हमारे काम का है ये टॉपिक, दैट्स व्हाई हम इसको करते हैं। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, एटॉमिक नंबर, जो भी मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नेम ऑफ द एलिमेंट, उसका नाम, उसके बाद उसका सिंबल, किससे डिनोट करेंगे। अब मेरे को हाइड्रोजन लिखना है, मैं बारी बारी पूरी स्पेलिंग हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली उसका सिंबल लिखूंगा, जो भी उसका सिंबल है उस चीज को हम लिखेंगे। ठीक है, पहले इतना ही करते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को भी हम आगे लिखेंगे। फर्स्ट एटॉमिक नंबर 1, अभी हमने किया, नेम ऑफ द एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सिंबल इज कैपिटल H। ठीक है, सिंबल्स जिस तरह से हैं उसी तरह से लिखने, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। देखो सिंबल्स का भी बेसिकली एक रूल है कि जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, इट इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट अल्फाबेट हम यूज करते हैं। इसका फर्स्ट अल्फाबेट H था, मैंने H यूज किया। नेक्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 2, मतलब दो प्रोटॉन्स हैं, हीलियम, सिंबल इज, अब देखो H नहीं यूज कर सकते क्योंकि H तो एक बार यूज हो चुका है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हमने ले लिए, एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी हो गए और सिंबल भी हो गए। नेक्स्ट लिथियम, थर्ड एलिमेंट, 3 प्रोटॉन्स, सिंबल इज Li। फोर्थ बेरिलियम, सिंबल इज Be। फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बोरॉन, कैपिटल B, दिस इज द सिंबल। कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne। ये हमारे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हो गए। 10 अभी हम और डिस्कस करेंगे, पहले इनके सामने हम इनके बारे में और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं उस चीज की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम किया था, उसका हमने डायग्राम बनाया था कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है। ठीक है, 1 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 1 है। न्यूट्रॉन के बाद में करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, ये इलेक्ट्रॉन इसके साइड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब प्रोटॉन भी 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है। हीलियम प्रोटॉन भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, प्रोटॉन भी 3 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं। इस तरह से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही बेसिकली
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एक न्यूट्रल एटम में, किसी भी एक एटम में, ठीक है। अब देखो इस चीज का हम यूज कहां पे करेंगे, जैसे मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, सर्कल में इसके अराउंड घूमेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 के 10 एक ही सर्कल में रिवॉल्व करेंगे, इस तरह की चीज नहीं होती, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सर्कल्स बने होंगे, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बेस पे। देखो जैसे इसमें कितने हैं, 1 है, तो एक ही सर्कल होगा, एक ही सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा। इसको हम बेसिकली क्लियर करते हैं, दोबारा से बनाते हैं इसको। देखो पहले अगर मैं हाइड्रोजन का बनाऊं तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन शो नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ठीक है। अगर मैं हीलियम का बनाऊं, न्यूक्लियस हो गया, एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट मैं बनाता हूं लिथियम का, 1 2, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, थर्ड जाएगा नेक्स्ट शेल, ठीक है। इस चीज को हमें याद भी रखना है, समझना भी है। अगर हम याद करने के हिसाब से, अगर इसका याद करने के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, मैंने इनको नेम दे दिया, 1 2 3 ले लो, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, इस तरह से नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से ये सर्कल्स के नेम हो गए, ठीक है। अब जो हमें चीज याद रखनी है कि फर्स्ट सर्कल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, सेकंड सर्कल में मैक्सिमम कितने आएंगे, 8, थर्ड में भी कितने आएंगे, 8। एक बार यहीं तक करते हैं, 4 5 6, बहुत सारे सर्कल्स हैं, उनकी बात नहीं करते अभी, इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिट होंगे। अब देखो हाइड्रोजन है, एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ कितने सकते थे, 2 है, कितना, एक ही तो है, एक आ जाएगा इसमें। यहाँ पे 2 फिल करने हैं, 2 तो इसमें इजीली आ सकते हैं, फिल कर दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट 3 है, 3 लेकिन इसमें आ नहीं सकते, फर्स्ट में कितने आ सकते हैं, 2, तो 2 तो यहाँ पे आ गए, एक कहाँ जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा, और इस चीज की जगह मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, तो थर्ड कहाँ जाएगा, नेक्स्ट सर्कल में चला जाएगा। इसी तरह से 4 है, 2 तो यहाँ पे आ गए, 2 आगे चले गए, 4 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अब नेक्स्ट अगर 11 था तो 2 9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ही आ सकते हैं। नेक्स्ट कहाँ जाएगा, 2 8 1, इस तरह से, ठीक है। इस चीज को हम नाम देते हैं, ओरिजिनली नेम है क्या इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, की इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं डिफरेंट सर्कल्स में, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की अगर देखते हैं, इसको मैं यहीं पे अगर नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए बनाऊं, यहाँ पे पूरा नहीं होगा, चलो इरेज ही कर लेते हैं इसको। टेन एलिमेंट्स तक हम कर चुके हैं, 11th एलिमेंट की हम बात करते हैं। 11th एलिमेंट इज सोडियम, सिंबल इज Na। इसका एस से नहीं है, क्योंकि इसके डिस्कवरर के अकॉर्डिंग है, ये जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था जिससे ये डिस्कवर हुआ था, नेट्रियम। सोडियम का जो ओरिजिनली डिस्कवरर ने जो नेम रखा था, दैट वाज द नेट्रियम, दैट्स व्हाई Na, उसने अपने अकॉर्डिंग सिंबल का नेम दिया था। नेक्स्ट मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg। एल्यूमिनियम, Al। सिलिकॉन, Si। फॉस्फोरस, P। सल्फर, S। क्लोरीन, Cl। आर्गन, Ar। पोटेशियम, K। एंड कैल्शियम, Ca। These are first 20 elements and their symbol। ये उनके सिंबल्स भी होंगे। दोबारा से इनकी कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है।
11 पूरे करने हैं हमें। फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, 2 आ गए, 8 आ सकते हैं, 8 आ गए। अभी भी कितना रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ये कहाँ जाएगा नेक्स्ट। 2 9 नहीं करना, 2 8 1। सिमिलरली फिर 12 पूरे करने हैं, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, सम बना रहा हूं मैं, 8 2 10 एंड 5 15, ठीक है। 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब देखो ये यहां तक आ गया 18 तक, 2 8 8। अब मैक्सिमम कितने आ सकते थे, 8 फिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जाएगा, 2 8 8 1, 2 8 8 2, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। 10 की हमने पहले लिखी थी, 10 की ये वाली हो गई। दीज आर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, देयर सिंबल्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक और टॉपिक हम आज इसी से रिलेटेड करेंगे, दैट इज द वैलेंसी। हम वैलेंसी की बात करेंगे। अब देखो पहले है क्या वैलेंसी, उसका मतलब समझते हैं हम। देखो वैलेंसी क्या है, कोई भी एक एटम है, मैं सोडियम का एटम ही मान लेता हूं, ठीक है। अब वैलेंसी का मतलब क्या है कि अगर सोडियम किसी के साथ जुड़ना चाहता है, सोडियम क्या है, एटम है, Na एक एटम है, ठीक है। अब हर एटम दुनिया में अकेला तो रहेगा नहीं, किसी ना किसी से जुड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की, टेबल सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं, नमक लेते हैं हम लोग, उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज NaCl। उसका मतलब सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में जुड़ गए, जुड़ने से क्या बना, नमक बन गया, जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दो केमिकल, कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे या नहीं करेंगे, उस चीज की बेसिकली बात कर रहे हैं हम वैलेंसी से, ठीक है। अब देखो वैलेंसी है क्या, कोई भी एक एटम है, कोई भी एटम, मैंने सोडियम का एटम माना, ठीक है, वो क्या चाहेगा कि उसकी जो शेल्स हो कंप्लीट हो। जैसे अगर मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेल इसकी कंप्लीट है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट है। या तो यहां तक होता, ठीक था, ये कंप्लीट था, लेकिन क्या हो गया, इसमें एक और शेल आ गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अब क्या हो, या तो इसमें 7 और आ जाए, 8 पूरे हो जाए, फिर ये ठीक हो जाएगा, या ये क्या हो, ये भी खत्म हो जाए और अंदर वाली शेल इसकी क्या है, कंप्लीट है। यही तो ये चाहता है ना कि इसकी जितनी भी शेल्स हो कंप्लीट हो, फुलफिल हो, जितने आ सकते हैं उतने आ जाए। अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा किसी से, या तो 7 बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, या ये क्या कर सकता है, इस 1 को भी अगर ये छोड़ दे, ये भी 1 खत्म हो जाए, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये बेसिक चीज है कि 7 किसी से लेना, दैट इज क्वाइट हार्ड, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना मुश्किल हो जाए, एक छोड़ना काफी आसान है, एक ही है, एक को हम किसी भी वे से हम कह सकते हैं डोनेट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, तो ये इसके लिए क्या होगा, इजी होगा। तो यही चीज वैलेंसी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज और शेयर टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए, रहने के लिए क्या करें, कितने इलेक्ट्रॉन ले, कितने छोड़े या कितने शेयर करें, तीनों के लिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि इस चीज का मतलब क्या है। देखो कैसे, हमने बात की सोडियम की, सिंबल था Na, एटॉमिक नंबर था 11, कॉन्फ़िगरेशन थी 281। अब हमने इसमें क्या देखा कि ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 1 छोड़ते ही क्या होगा, 2 8, कॉन्फ़िगरेशन इसकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या शेयर करेगा वही इसकी वैलेंसी होगी, मतलब वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, क्लोरीन है। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना था, 17 था, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2 8 एंड 7। अब ये क्या जाता है, यहाँ पे या तो 8 हो जाए या ये 7 भी खत्म हो जाए। अब 7 या तो छोड़ेगा
या तो 7 लूज कर दे या 1 ले ले, पूरे हो जाएंगे। अब 1 गेन करना इजी है, 1 ही एक ही है, किसी से भी ले सकता है, 7 छोड़ने मुश्किल हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या करेगा, 1 गेन करेगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज 1, इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। और एग्जांपल मैं लेता हूं R1, एटॉमिक नंबर वाज 18, कॉन्फ़िगरेशन 288, और इसमें देखो बाहर वाली शेल में कितने आ सकते थे, 8 आ सकते थे, और हैं कितने, 8। इसका मतलब ना तो ये लेगा और ना ये डोनेट करेगा, ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा, मतलब 0, ठीक है ना तो एक भी नहीं लिया और एक भी नहीं छोड़ा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी, 0। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। और एग्जांपल हम करते हैं बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 3। अब देखो सेकंड वाले में आ कितने सकते थे, 8 आ सकते थे। अब ये क्या कर सकते हैं, या तो 5 और ले ले किसी से, या ये इन 3 को भी लूज कर दे। तो हमने हमेशा स्मॉलर नंबर लेना है, 3 लूज करने इजी है, 5 लेने मुश्किल है। इसका मतलब लूज कितने करेगा, 3, वही इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। एक क्लास में हम 2-4 एलिमेंट्स को लिख के उनका प्रॉपर सारा कुछ लिखते हैं, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनी 3-4 एलिमेंट्स वी आर टेकिंग। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कार्बन का, सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6 नंबर पे था। इसका मतलब क्या है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ही प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स का हम अब एक बार कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर है। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 6 न्यूक्लियस के अंदर, और 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम 6 के लिखें, 6 को हम डिवाइड करें तो पहले में तो 2 ही आ सकते हैं, बाकी कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये न्यूक्लियस है इसका, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये रहा एक ये रहा। सेकंड शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ये 4, ठीक है। अब ये क्या चाहता है पूरे करने के लिए, या तो 4 लेगा, 8 पूरे करने के लिए 4 या तो गेन करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा। दोनों ही केस सेम है, चाहे गेन करें चाहे लूज करें, नंबर 4 ही आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। एक और एग्जांपल कैल्शियम का ले लेता हूं। कैल्शियम का अगर सिंबल था तो Ca, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, 8 and 8 16 and 2 18, अभी भी 2 रह गए, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर से वही चीज, या तो इसको लेने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे करने के लिए, या ये क्या कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकते हैं, वो इजी रहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 2। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन हुआ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल किस तरह से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटम्स, ठीक है। लास्ट बार हम इसको देख लेते हैं दोबारा से। एटम था क्या, फंडामेंटल पार्टिकल, या हम कह सकते हैं बेसिकली दुनिया की हर चीज जो किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। और एटम खुद किससे बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, खुद भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। कौन कौन से पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं डिस्कवरर्स, किसने डिस्कवर किया था। जैसे मैंने बताया कि एटम का जो मॉडल था या एटम की जो स्ट्रक्चर थी वो किसने दी थी, नील्स बोर, ये नेम है साइंटिस्ट। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन नेम है साइंटिस्ट का जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट इज द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अगर हम बात करें तो किसने किया है, ई गोल्डस्टीन, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन, इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, या हम कह सकते हैं सबसे पहले ऑब्जर्व किया। एंड देन न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक,
जेम्स। चलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, ठीक है। चार्ज हम कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। और अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते थे, जैसे सेंटर में न्यूक्लियस था तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते थे, सर्कल में घूमते थे। हम कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर होंगे। प्रोटॉन्स कहाँ थे, न्यूक्लियस के अंदर, इन द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन भी कहाँ थे, न्यूक्लियस के अंदर, इन द, ये भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में होगा, ठीक है। उसके बाद हमने किया था 1 to 20 एलिमेंट्स, जितने हमारे 1 to 20 एलिमेंट्स हैं उनके हमने क्या किए, नेम्स, सिंबल्स, कॉन्फ़िगरेशन या हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, और लास्ट चीज हमने उनके बारे में उनकी वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा, स्टेबल करेगा, ठीक है। सो ये एक बेसिक हम कह सकते हैं फॉर द साइंस, बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि एटम के बारे में हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।